हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोग अबव प्रिंसिपल पढ़े थे। आप लोग सब समझ गए होंगे, होमवर्क भी बन गया होगा। आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में ये भी काम आएगा आपको। अगला टॉपिक है हम लोग का पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है, पहला बात, एक ऑर्बिटल में, कोई भी एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकता है, और 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन का होना चाहिए। दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन का होना चाहिए। एक क्लॉकवाइज स्पिन तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। अब ध्यान से समझिए स्पिन क्या होता है थोड़ा सा। हालांकि हम लोग क्वांटम नंबर में पढ़ेंगे स्पिन के बारे में, जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद क्वांटम नंबर ही पढ़ने वाले हैं, तो उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। एक्चुअली समझिए थोड़ा सा रफली कि एटम में इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमते रहता है, न्यूक्लियस के चारों बगल घूमते रहता है। जैसे हम लोग सुने हैं कि अर्थ सन के चारों बगल घूमते रहता है, अर्थ सन के चारों बगल। उसी तरह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों बगल घूम रहा है। अर्थ अपने एक्सिस पे भी स्पिन कर रहा है, अपने एक्सिस पे भी। इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस पे स्पिन करते रहता है। एक एक्सिस होता है इलेक्ट्रॉन का भी, और उस एक्सिस पे स्पिन करते रहता है। हम लोग जानते हैं अर्थ का स्पिन का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का स्पिन का डायरेक्शन दो तरह का होता है, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। क्लॉकवाइज हम ऊपर एरो से डिनोट करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज नीचे एरो से डिनोट करते हैं। ये बता रहा है क्या? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज स्पिन, आप लोग जानते हैं स्पिन दो तरह का होता है। क्लॉकवाइज ऐसे, अरे स्पिन बॉल ऐसे फेंकता है स्पिनर, ऐसे फेंक दिया तो ऑफ स्पिन, ऐसे फेंक दिया तो लेग स्पिन। तो ऑफ स्पिन जो हम लोग कहते हैं वो क्लॉकवाइज हो गया। ऐसे लेग, जैसे बॉल को रोटेट कराता है स्पिनर, तब ऑफ स्पिन या लेग स्पिन होता है। क्लॉकवाइज अगर रोटेट किया तो ऑफ स्पिन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो लेग स्पिन। ठीक है, क्रिकेट का भी कोचिंग ले सकते हैं हमसे, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं हम। स्पिन फास्ट सबका कोचिंग कर देंगे। ठीक है, हाँ देखो अभी फिलहाल इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन, अगर घड़ी का सुई क्लॉकवाइज समझते हैं ना, घड़ी का सुई की तरह चल रहा है। अब घड़ी है आपका, ऐसे 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 चल रहा है, सॉरी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, सॉरी क्लॉकवाइज हो गया। आप लोग देख रहे हैं ना, आप लोग देख रहे हैं ना, हम तो देखेंगे तो घड़ी ऐसे चलेगा। आप देखिए, ये घड़ी का सुई ऐसे चल रहा है, तो क्लॉकवाइज ऐसे चल रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो दो तरह का स्पिन इलेक्ट्रॉन का भी होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है? तो क्लॉकवाइज स्पिन, और ये क्लॉकवाइज स्पिन को अपर एरो से डिनोट करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को डाउनवर्ड एरो से डिनोट करते हैं। यह है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए। दोनों अपोजिट स्पिन में मूव करते रहता है, स्पिन करते रहता है। जैसे मान लो कि ये बॉक्स है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भर सकते। ठीक है, सॉरी, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे सेम स्पिन वाला नहीं भर सकते, ऐसे, ये रॉन्ग है। ठीक है, जैसे मान लो कि अब 2 से ज्यादा भी नहीं भर सकते, ऐसा नहीं कि 3 ठो ऐसे भर दिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 2 से ज्यादा भी भर दिया तो ये भी रॉन्ग है। क्या कहता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? कि एक ऑर्बिटल में, पहला बात, 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, दूसरा बात, दोनों अपोजिट स्पिन का रहता है। समझ में आया? वन ऑर्बिटल
contain only 2 electrons and both of them are of opposite spin. समझ में आया? दोनों अपोजिट स्पिन का। दूसरा बात देखिए, ध्यान से देखिए, एक और बात पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में बोला गया है, हम यहीं पे लिखते हैं। ये जो बात हम करने वाले हैं, दूसरा बात, ये एक्चुअली क्वांटम नंबर पढ़ने के बाद करते तो थोड़ा ज्यादा मजा आता है, लेकिन क्वांटम नंबर पढ़ेंगे उस समय हम फील कर लेंगे इस बात को, ये बात हम याद दिला देंगे आपको। कहता है दूसरा बात क्या, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का सेम क्वांटम नंबर का सेट नहीं होता है। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर। अभी फिलहाल ठेठ भाषा में याद रखिए कि कोई भी एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकता है। कोई भी एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का सेम क्वांटम नंबर कभी नहीं हो सकता है। अब ये क्वांटम नंबर क्या है, कैसे फाइंड करते हैं, ये अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी फिलहाल बस ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में ये वाला लाइन भी याद रखना है। अगर एग्जाम में पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आएगा तो ये 2 बात लिख देना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जल्दी से लिखे, फिर आपको बताते हैं हुंस रूल। अब जब भी हमको ऑर्बिटल भरना होगा तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कभी नहीं भरेंगे, और दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन का होना चाहिए, सेम स्पिन का कभी नहीं हो सकता। आप ऐसे भी रख दीजिएगा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी गलत। हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन रखिएगा तो सही है, 1 रह सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 ही रह सकता है, 2 से ज्यादा नहीं रह सकता है। 1 रहेगा तब तो कोई भी स्पिन का, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, कोई भी स्पिन का वो आगे पढ़ेंगे हुंस रूल में अभी पढ़ेंगे। 1 रहेगा तो कोई भी स्पिन का, क्लॉकवाइज रहे चाहे एंटी क्लॉकवाइज रहे, हुंस रूल में पढ़ेंगे। लेकिन 1 से ज्यादा 2 ही रह सकता है, और दोनों अपोजिट स्पिन का होगा, सेम स्पिन का कभी नहीं हो सकता, ठीक है। नोट कर ले इस बात को। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हुंस रूल का। नोट हो गया होगा? अगला बहुत इंपॉर्टेंट है हुंस रूल। देखिए हुंस रूल क्या कहता है। हुंस रूल कहता है, हुंस रूल जानने से पहले एक छोटा सा चीज जान जाए, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। ध्यान से देखिए, छोटा सा टर्म जान जाए, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। जैसे आपने देखा एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल तो एक ही था, लेकिन फिर आपने देखा पी ऑर्बिटल। अब पी ऑर्बिटल में आपने देखा क्या, 3 ठो ऑर्बिटल है, ठीक है। एक है पी एक्स, दूसरा है पी वाई, और तीसरा है पी जेड। अब ध्यान से सुनिए, अब मान लो कि 2p है, ठीक है, 2p सेकेंड ऑर्बिट का पी ऑर्बिटल है, या फिर थर्ड ऑर्बिट का पी ऑर्बिटल है,
या फिर फोर्थ ऑर्बिट का पी ऑर्बिटल है, सेम ऑर्बिट का पी ऑर्बिटल, सेम ऑर्बिट का पी एक्स, पी वाई, पी जेड, सेम ऑर्बिट का ये जो तीन ऑर्बिटल है, ये तीनों ऑर्बिटल मान लो कोई सेम ऑर्बिट का है, सेम ऑर्बिट का ये पी ऑर्बिटल है, तीन पी ऑर्बिटल है, ये तीनों का एनर्जी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, सेम ऑर्बिट का वो सब ऑर्बिटल, जो सब ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होता है, उसको हम लोग डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम ऑर्बिट, the orbitals of same orbit which have same energy, जिनका एनर्जी भी सेम होता है, सेम एनर्जी, आर कॉल्ड डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। ठीक है, जैसे मान लो कि एक एटम है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एग्जांपल में। जैसे मान लो हमारे पास है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। देखो 11 हो गया होगा, 2 2 4 6 4 10 1 11। अब एस ऑर्बिटल में तो एस ऑर्बिटल तो एक ही होता है, 2s भी एक ही होगा, एस एक ही होता है, पी ऑर्बिटल 3 होता है। अभी हमने लास्ट वीडियो में बताया था, एक एक्स एक्सिस वाला, एक वाई एक्सिस वाला और एक जेड एक्सिस वाला, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। फिर एस ऑर्बिटल एक ही होता है। अब सुनिए, लास्ट क्लास में आप लोग पढ़े थे कि ये जो ऑर्डर है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, मतलब कि 1s से ज्यादा एनर्जी होता है 2s का, 2s से ज्यादा 2p का और 2p से ज्यादा 3s का। लास्ट वीडियो में आप लोग पढ़े। अब ये तीनों तो 2p है, ये भी 2p है, ये भी 2p है, ये भी 2p है, ये 2px है, ये 2py है, ये 2pz है। अब ये तीनों का एनर्जी सेम होता है, ये तीनों का एनर्जी क्या होता है, सेम। तो ये तीनों को हम लोग कहेंगे क्या, डी जेनरेटेड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तीनों का एनर्जी सेम होता है, इसको हम लोग डी जेनरेटेड ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये बात समझ में आया। अब सुनिए हुंड्स रूल क्या कहता है। हुंड्स रूल कहता है सबसे पहला बात हुंड्स रूल कहता है, हुंड्स रूल से पहले पॉली एक्सक्लूजन कह दिया कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता, पॉली एक्सक्लूजन कह दिया। अब यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे भर सकते हैं, एक क्लॉकवाइज भरोगे और एक एंटी क्लॉकवाइज भरोगे। किसने बताया ये बात, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में बताया गया। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्लॉकवाइज भर सकते हो, एक एंटी क्लॉकवाइज भर सकते हो। अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, ये 3 बॉक्स में। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल का बात आ गया, तब डीजेनरेटेड ऑर्बिटल का बात आ गया, तब हुंड्स रूल हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। हुंड्स रूल कहता है कि डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में जिसका एनर्जी सेम होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली भरना है, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भरना है, सिंगली ऑफ सेम स्पिन का। जैसे मान लो क्लॉकवाइज भरते हैं, तो इसको पहले सिंगल सिंगल भर दो, क्लॉकवाइज ऐसे, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, सिंगल सिंगल पहले भर दो। आप एंटी क्लॉकवाइज भी भर सकते हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज भी ऐसे भर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, यहां से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। पहले सिंगल भर दो, फिर पेयर करो, पेयर्ड बाय अपोजिट स्पिन।
पेयर किया जाएगा तो अपोजिट स्पिन। जैसे एंटी क्लॉकवाइज से सिंगल भरे थे तो पेयर करेंगे क्लॉकवाइज से, और क्लॉकवाइज से अगर सिंगल भरते तो पेयर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज से। पहले सिंगल सिंगल भरा जाएगा तब पेयर किया जाएगा, सिंगल बाय सेम स्पिन एंड पेयर्ड बाय अपोजिट स्पिन। पहला लाइन याद करते हैं हुंस रूल का, क्या कहता है? द इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन degenerated orbitals singly first by same spin and then paired by अपोजिट स्पिन। बात समझ में आया? सिंगली बाय सेम स्पिन पेयर्ड बाय अपोजिट स्पिन, सिंगली बाय सेम स्पिन पेयर्ड बाय अपोजिट स्पिन। रट जाइए, पहले सिंगल भरा जाएगा सेम स्पिन से, तब पेयर किया जाएगा अपोजिट स्पिन से। सेम स्पिन मतलब समझ गए, क्लॉकवाइज तो सिंगल सिंगल क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो सिंगल सिंगल एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज सिंगल भरे तो एंटी क्लॉकवाइज से पेयर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज सिंगल भरे तो क्लॉकवाइज से पेयर करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन भरना है तो आप या तो क्लॉकवाइज भर सकते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज भर सकते हैं। क्लॉकवाइज ज्यादा स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड का अगर बात करें तो क्लॉकवाइज, सिंगल रहेगा तो क्लॉकवाइज भर दीजिए, ज्यादा स्टैंडर्ड। ठीक है, नहीं जैसे हम लोग क्या -1/3 भी लिखते हैं, 1/-3 भी लिखते हैं, ये दोनों सेम ही बात है, लेकिन ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब क्लॉकवाइज भी भरे पहले वो भी सही, एंटी क्लॉकवाइज पहले भरे वो भी सही, एक क्लॉकवाइज पहले भरे वो ज्यादा स्टैंडर्ड। ठीक है, अब देखिए, सुनते रहिए। अब आसानी से हम लोग इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो 1s में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, यहाँ पे एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। 2s में भी एक ही ऑर्बिटल होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। 2p में 3 ऑर्बिटल होता है, px py और pz। अब सुन लो ध्यान से, 4 इलेक्ट्रॉन भरना है। अगर आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप भर दिए तो ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुड्स रूल ये रॉन्ग हो गया, गलत। ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाएगा भाई। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखते रहिए। जैसे मान लो कोई कह दिया ऐसे, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम मान लो आपको ऑप्शन दे दिए। हुड्स रूल क्या कहता है कि पहले सिंगल सिंगल भरो, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तब पेयर करो एंटी क्लॉकवाइज। बोलो, अब ये सही हो गया? बात समझ में आ रहा है? दूसरा तरीका भरने का, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखिए, दोनों सही है। एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पहले सिंगली भर दिए तब पेयर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज से भरे तो क्लॉकवाइज से पेयर करेंगे, ये भी सही है। बात समझ में आ रहा है? तो हुड साहब इलेक्ट्रॉन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन भरने का उपाय बताए कि पहले सिंगली भरो, फिर उसको पेयर करो, पेयर करो अपोजिट स्पिन से, पेयर करो उसको अपोजिट स्पिन से, सिंगली भरो सेम स्पिन से, पेयर करो अपोजिट स्पिन से। ये बात समझ में आया? वीडियो को रोक के नोट करते जाना है आपको। अब सुनिए अगला बात क्या कहते हैं हुड साहब। कहते हैं कि हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल्स ज्यादा स्टेबल होते हैं। बोलो ये क्या?
हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, पी डी और एफ ऑर्बिटल्स आर हाईली स्टेबल। पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल या एफ ऑर्बिटल जब हाफ फील्ड या फुल फील्ड होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कोई आपसे कह दिया, ध्यान से देखो, जैसे मान लो कोई कह दिया पी ऑर्बिटल, यहां पे एस ऑर्बिटल है, ठीक है, एस ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और पी ऑर्बिटल में है भी है 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, ठीक है। कोई आपसे बोल दिया क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल, कौन ज्यादा स्टेबल है? ध्यान से समझें, ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी ऑप्शन सी। बोलिए कौन सा ज्यादा स्टेबल है? सबसे पहले तो ये वाला तो ऐसे ही काट दो क्योंकि इसमें गलत है, इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, यहाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, बीच में इधर क्लॉकवाइज आ गया, सेम स्पिन से भरना था, सिंगली बाई सेम स्पिन, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें देखिए और इसमें देखिए, ये दोनों तो एकदम रूल को फॉलो कर रहा है, सिंगली बाई सेम स्पिन, सिंगली बाई सेम स्पिन। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल का उछल के इसमें आ गया है, पी में आ गया है। अब ये पी ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो गया है, ये दोनों हाफ फील्ड नहीं है, ये पी ऑर्बिटल हाफ फील्ड आ गया, देखो ध्यान से। तो ये हाफ फील्ड वाला पी ऑर्बिटल जो है ये ज्यादा स्टेबल होता है, याद रखिएगा। ये दोनों भरा हुआ सही है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भरा हुआ ये दोनों सही है, लेकिन स्टेबल कौन है? तो ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, पहला बात। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन उछल के गलती से इसमें चला गया तो स्टेबल हो गया, गलती से एक्चुअली नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन को उछलने में एनर्जी लगता है। अब यहां से यहां जाने में जितना एनर्जी चेंज होगा उतना एनर्जी उसको यूज होगा, ठीक है। कुछ एटम्स ऐसे हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसका इलेक्ट्रॉन जंप करते रहता है, इलेक्ट्रॉन उछलते रहता है, इधर से उधर घूमते रहता है, ट्रांजिट करते रहता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिट करते रहता है। वैसे एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्यों ट्रांजिट करते रहता है? क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल इम्प्टी होता है, इम्प्टी डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होता है। डी ऑर्बिटल जो है वो अगर हाफ फील्ड या फुल फील्ड ना रहे तो वो ज्यादा अनस्टेबल होता है, याद रखिएगा, डी ऑर्बिटल ज्यादा अनस्टेबल होता है।
याद रखना है। तो डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप करते रहता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते रहता है। ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट हम समझाएंगे अभी थोड़ा देर बाद। इसलिए उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप स्टैंडर्ड रूप में आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अल्टर होता है डी ऑर्बिटल के कुछ एलिमेंट्स का, सारे एलिमेंट्स का नहीं, कुछ एलिमेंट्स का, जिसका हम बताएंगे उसका बस अभी याद कर लीजिएगा फिलहाल, ठीक है। जैसे मान लो हम बात करें, इधर मिटाते हैं इसको, आप वीडियो पॉज करके नोट करते जाएंगे। मान लो हम बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्रोमियम का बता रहे हैं, ठीक है। क्रोमियम कितना है, 24 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, देखिए 24 हो गया होगा। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 4 24। अब ध्यान से देखिए, एस ऑर्बिटल, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी एस ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पी ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन है। पहले सिंगली भरेंगे फिर पेयर करेंगे। ऐसे आप जब इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ रहेगा तो कैसे आप भर रहे हो ये कोई देखने नहीं जाएगा। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से देखते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे 4 है। ध्यान से देखिए भाई, यहां पे क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज। अब ये डी ऑर्बिटल एक खाली है, ये डी ऑर्बिटल अनस्टेबल है, याद रखिएगा अनस्टेबल। अब इसको स्टेबल करना है, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बहुत कम स्टेबल होता है। इससे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया इसमें, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन उसमें जंप कर गया। एक इलेक्ट्रॉन जंप करने में कम एनर्जी लगेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जंप करने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि क्रोमियम में जंप किया, टेल्यूरियम में क्यों नहीं जंप किया, सॉरी क्रोमियम के पहले टाइटेनियम, तो उसमें क्यों नहीं जंप किया, तो बताइए कि उसमें 3, यहाँ पे 3d3 आएगा आपको, तो 3d3 आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन में ज्यादा एनर्जी लगता है, इसलिए उसमें जंप नहीं किया। अब इसमें ये अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्रोमियम का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा तो क्या करोगे, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें चलाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4s1 हो जाएगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन उधर चला गया तो 4s1 और 3d5 हो जाएगा। पीछे वाला तो सब भर लोगे जैसा ऊपर भरा हुआ है, बस यहाँ पे क्या है, तो 4s हो जाएगा 1 और 3d हो जाएगा 5। 1 2 3 4 5, ठीक है, एक क्रोमियम है। फिर उसी तरह एक और आप याद रखें कॉपर में, कॉपर का होता है 29, ठीक है, 29 होता है, 24 तो यहाँ पे D4 आया, 29 रहेगा तो यहाँ पे D9 आएगा,
पीछे का यहां से यहां तक एकदम सेम रहेगा, हम यहां से बात करते हैं, तो आएगा लास्ट में 4s2 3d9। लेकिन हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका इसमें जंप करा देंगे, तो 3d हो जाएगा 10 और 4s हो जाएगा क्या 1। क्यों जंप कराए, क्योंकि 10 कर दिए तो फुल फील्ड हो गया, फुल फील्ड और हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको क्या करना है, जितना हम एग्जांपल बताए उसी को याद करना है, ठीक है। जब ट्रांजिशन एलिमेंट आप पढ़िएगा तो उसमें सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है। बोलो D5 हो गया, इसको पेयर कर दो D10 हो जाएगा, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये भी क्या हो गया, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। बात समझ में आ रहा है। अब क्रोमियम के पीरियोडिक टेबल में आप देखिएगा, क्रोमियम के नीचे वाला या फिर कॉपर के नीचे वाला कौन आगे आया, कॉपर AgAu, तो इसके नीचे वाले का भी वही तमाशा होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। यहाँ पे 3d9 आएगा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 और 3d9 आएगा तो वो अनस्टेबल है, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका 4d आएगा, 3d के जगह पे यहाँ पे 4d आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 5d आएगा, बाकी सब सेम ही रहेगा। तो 3d आएगा तो उसमें क्या करना है, तो 4d आएगा तो 4d के पहले क्या आएगा, तो 5s आएगा। जैसे यहाँ पे 4s 3d आया है ना भाई, तो यहाँ पे 5s और 4d आएगा, और यहाँ पे 6s और 5d आएगा। तो इस यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 9 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 9 रहेगा। तो आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन इसका इसमें जंप करा देना है। यहाँ पे हो जाएगा 2 के जगह पे हो जाएगा 1 और 9 के जगह पे हो जाएगा 10। यहाँ पे 2 के जगह पे हो जाएगा 1 जैसे इसमें हुआ, 9 के जगह पे हो जाएगा 10। तो इसके नीचे वाला में भी सेम ट्रेंड होता है। याद रखिए, क्रोमियम के नीचे, कॉपर के नीचे वाला, ठीक है। अब आप क्या बात कीजिएगा कि स्टेबल होने के लिए क्या कर रहा है कि एलिमेंट्स जो है, कोई भी एलिमेंट को स्टेबल होना है, जैसे ये पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल है, अब इसको हाफ फील्ड करना है, हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पीछे वाले ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन उसमें डालना पड़ेगा। तो एक लाइन और याद रखिएगा, क्या कि स्टेबल होने के लिए, टू बिकम स्टेबल स्टेबल होने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो पहले वाले से आएगा, इलेक्ट्रॉन का जरूरत है तो पहले वाले ऑर्बिटल से आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो बाद वाले ऑर्बिटल में जाएगा। स्टेबल होने के लिए p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल या f ऑर्बिटल क्या करता है कि जस्ट पहले वाले ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन खींचता है और देता किसको है, जस्ट बाद वाले को। खींचेगा पहले वाले से, जैसे मान लो कि इसमें p4 रहता, अब इसको देना रहता आगे, एक इलेक्ट्रॉन देना रहता है तो ये देगा आगे वाले का को, जस्ट बाद वाले को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग आउट प्रिंसिपल जान गए, जस्ट बाद वाले को देगा। तो टू बिकम स्टेबल, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लिखते हैं, ऑर्बिटल्स गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जस्ट previous orbital and gives electron to just next orbital। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात हम नहीं कर रहे, ये स्टेबिलिटी का बात कर रहे हैं, स्टेबल होने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात तो पहला ही लाइन में कर दिया कि पहले सिंगली भरो फिर पेयर कर दो, फिर उसके बाद एक्सेप्शन में आपको क्रोमियम कॉपर याद रखना है, फिर क्रोमियम के नीचे वाला कॉपर के नीचे वाला याद रखना है, ठीक है। तो याद रखिए क्या कि स्टेबल होने के लिए क्या करता है, तो ऑर्बिटल्स जस्ट पहले वाले से इलेक्ट्रॉन लेता है और जस्ट बाद वाले को देता है। जैसे मान लो कोई स्टेबल होना है
अच्छा पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट बताते हैं, तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे बाद वाले को देता है। जस्ट पहले वाले से लेता है, आपको समझ में आया, या बाद वाले को कैसे देता है ये देखिए, पहले नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन, राइट द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीधा लिखूंगा। अब अबव प्रिंसिपल पढ़ लिए, हुंड्स रूल पढ़ लिए, पॉली एक्सक्लूजन पढ़ लिए, तब अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको करना है फास्फोरस का, फास्फोरस 15, बोलो सबसे पहले क्या लिखाएगा, याद है ना, एस एस पी एस पी एस डीपीएस डीपीएस और एफडीपीएस एफडीपीएस, इतना में तो पूरा पीरियोडिक टेबल आ जाएगा। 1s, 1 से शुरू होता है, एस 1s हो गया, अब 2s, p शुरू होता है 2 से, 2p 3s, फिर 2p हो गया, 3p 4s, d शुरू होता है 3 से, s p d 3 से, 3d 4p 5s, 3d हो गया, 4d 5p 6s, f शुरू होता है 4 से, 4f 5d 6p 7s, 4f हो चुका है, तो 5f 6d 7p 8s। चलो पहले क्या लिखना है, पहले 1s, तो 1s2, फिर क्या लिखना है 2s, 2s2, फिर क्या लिखना है 2p, 2p6, फिर क्या लिखना है 3s, 3s2, फिर क्या लिखना है 3p, 3p3। बोलो ये सर्वाइटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, पहले सिंगल, कौन देखने जा रहा है सर, 2-2 ठोकरा हो जाएगा, फिर भी कोई देखने नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट वाला में गड़बड़ हो जाएगा। जैसे 3s है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें अगर आप गलती से भी ऐसे लिखे तो गलत, 3 इलेक्ट्रॉन है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगल सिंगल 3 भरना पड़ेगा। हुंड्स रूल क्या करता है, पहले सिंगली भरो तब पेयर करो, बस यही तो याद रखना है। हुंड्स रूल में पहले सिंगली भरो तो तब पेयर करो, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हो, है ना, आसानी से हो जाएगा। जैसे मान लो कि हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है ब्रोमीन का, तब ब्रोमीन 35 होता है शायद, ब्रोमीन होता है 35, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2, 2s2, 2s के बाद 2p6, 2p के बाद 3s2, 3s के बाद 3p6, 3p के बाद 4s2, 4s के बाद 3d10, 3d के बाद 4p, थोड़ा सा गिन लें तो 2 2 4 6 4 10, 10 2 12, 6 18, 2 20, 20 10 30, 30 हो गया 35, तो यहाँ पे p5 कर दीजिए, ठीक है। अब बोलो, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरना है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरना है, 2s भरने आ गया आपको, 2p भी भरने आ गया,
कोई देखने जा रहा है इसमें। फिर 3s में एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, फिर 3p में भी ऐसे भर देना है। 4s में एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अब 3d है, 3d में 10 है, इसे पांच बॉक्स होता है 3d में, याद है ना, लास्ट वीडियो में बताए थे। 3d में 5 बॉक्स होता है। पहले सिंगल भरो, 5 इलेक्ट्रॉन भर गया, फिर पेयर करो, 10 पूरा हो जाएगा। याद रखिएगा, s में एक बक्सा बनाना है, p में 3 बक्सा बनाना है, 2 बढ़ते जा रहा है। d में 3 2 5 बक्सा बनाना है, f में 7 बक्सा बनाना है। समझ में आ रहा है? अब लास्ट में है 4p में 3 बक्सा बनाना है ऐसे। अब कैसे भरा जाए? पहले सिंगल सिंगल भर दो, फिर पेयर कर दो, एक अनपेयर्ड रह जाएगा। 5 को तो भरना ही है। याद रखना है, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही भरना, उससे ज्यादा मत भर देना, ठीक है? या फिर कम मत भर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का, ठीक है? आपको होमवर्क मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाना है, ठीक है? होमवर्क, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगला वीडियो में हम बताएंगे। पहले ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख लीजिए, जो रूल हमने पढ़ाया उससे, ठीक है? जैसे मान लो कोई कहा राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग, विथ ऑर्बिटल डायग्राम के साथ बनाना है। विथ ऑर्बिटल डायग्राम, सिर्फ लिख नहीं देना, ऊपर से लिखने के लिए ऑबो में सीखे और ऑर्बिटल में भरने के लिए होंठ सूल में सीखे। विथ ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है? पहला है कैल्शियम, दूसरा है आर्सेनिक, तीसरा है सेलेनियम और चौथा है आयोडीन। आपके पास पीरियोडिक टेबल होगा, पीरियोडिक टेबल से आपको एटॉमिक नंबर देखना है। एक और लिख देते हैं, 5वां है जून, ठीक है? आपको हमने क्या किया, आपको क्या करना है कि पहले एटॉमिक नंबर लिख लेना है सबका, तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। कैसे करना है फिर से बोले, पहले 1s 2s लिख लेना, SS SS PS PS DPS DPS रफ में कहीं लिख लेना, और रफ में लिखने के बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन, ये सब याद होगा। लास्ट वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो देखिएगा, लास्ट वीडियो और ये वीडियो, दोनों वीडियो देखने के बाद ही क्वेश्चन बनाइएगा। और वो प्रिंसिपल होंठ रूल दोनों यूज करना है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हो जाएगा आपका लास्ट वीडियो के अनुसार। और फिर क्या करना है, फिर इसमें ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। S में 1 बक्सा बनाइएगा, अब P में 3 बक्सा बनाइएगा, D आएगा तो 5 बक्सा बनाइएगा, F आएगा गलती से तो 7 बक्सा बनाइएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज भर दिए। P में 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले सिंगल सिंगल भर दो तीनों बक्सा को और फिर पेयर कर दो, 6 हो जाएगा पूरा। जैसे D में 10 है तो पहले सिंगल सिंगल भर दो बक्सा को, फिर पेयर कर दो, 10 हो गया। अब मान लो कि कम रहता 10 से, तो सिंगल सिंगल भरते फिर पेयर करते, जितना रहता उतना पे रुक जाते। बस इतना ही करना है। एक्सेप्शन जो था 2 ठो हम बता दिए बीच में। अब एक्सेप्शन वाला हमको लगता है आपको नहीं मिलेगा, एक गोल्ड कहीं मिलेगा, गोल्ड उसी के नीचे वाला है, कॉपर के नीचे में गोल्ड मिलेगा आपको, ठीक है?
उसमें एक इलेक्ट्रॉन जंप करा लेना। तो ये एक एक्सेप्शन वाला है, एक्सेप्शन जो हमने एक्सेप्शन बताया क्रोमियम और कॉपर का जो एक्सेप्शन बताया उसमें ये एक्सेप्शन वाला आपको एक मिलेगा। आप बनाओगे खुद, डी ऑर्बिटल आ जाएगा अनस्टेबल। तो याद रखिएगा D4 या D9 आएगा तब ये एक्सेप्शन वाला है, इसमें D5 इसको करना पड़ेगा और इसको D10 करना पड़ेगा। बाकी सब जो लास्ट वीडियो में पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करना उसी तरह करना है, बस आपको उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरना है। इलेक्ट्रॉन्स भरने के लिए हम लोग को हुड्स रूल बताया और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताया, इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरा जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नोट कीजिए, होमवर्क बनाइए।